ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। देश में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 3,48,786 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1,66,00,000 को पार कर गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2,624 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,89,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 2,19,838 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों का आंकड़ा 1,38,00,000 को पार कर चुका है। देश में एक्टिव केस की संख्या भी 25 लाख के पार हो गई है। अब यहां 25,43,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 66,836 नए मरीज मिले, जबकि 74,045 मरीज ठीक हुए। वहीं 773 लोगों की मौत हो गई। वहीं यूपी में 24 घंटे के दौरान 36,605 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 22,566 लोग रिकवर हुए और 196 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 24,331 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 23,572 लोग रिकवर हुए और 348 की मौत हो गई। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 92,000 को पार कर गई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 17,397 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इस दौरान 14,284 लोग ठीक हुए और 219 की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 13,590 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 10,833 लोग रिकवर हुए और 74 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में 24 घंटे में 13,105 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 5,010 लोग रिकवर हुए और 137 की मौत हो गई। 1 मई से कोविड-19 वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू हो रहा है। 28 अप्रैल से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों पर समीक्षा बैठक की और सभी राज्यों के गृह मंत्रालय को ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाने के निर्देश दिए। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट से ऑक्सीजन लेकर महाराष्ट्र पहुंची देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 7 में से 3 टैंकर नागपुर स्टेशन पर उतारे गए। बाकी ऑक्सीजन से भरे 4 टैंकर नासिक में उतारे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की समस्या सामने आई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ऑक्सीजन पहुंच गई। आज सुबह करीब 6:30 बजे दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 30,000 लीटर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर लखनऊ पहुंची। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन बढ़ाने के लिए 25 नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने को मंजूरी दी है। एक दिन में 3 लाख वायल्स बनाने का लक्ष्य है। राजस्थान में कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 15,398 पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 64 लोगों की जान चली गई। कोटा में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 5 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद कोटा में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा 238 तक पहुंच गया है। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई है। 26 अप्रैल से एक दूसरे जिले में आवागमन बंद रहेंगे और केवल बसें ही चलेंगी। वहीं दुकानें सुबह 5 घंटे ही खुलेंगी। शादी समारोह 3 घंटे का होगा। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। सीएम ने ट्वीट किया कि सभी प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि कोरोना की दूसरी लहर पर नियंत्रण के लिए जरूरी सहयोग दें। कहीं भी जाएं, मास्क लगाएं, बिना जरूरत घर से ना निकलें। नेशनल पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे। योजना के तहत 4,09,000 लोगों को ई प्रॉपर्टी कार्ड बांटेंगे। बाड़मेर में टैंकर और ट्रेलर में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद टैंकर में आग लग गई, जिसमें ड्राइवर और क्लीनर की जलकर मौत हो गई। पोखरण के नाचना में उपायुक्त उपनिवेशन कार्यालय में आग लगने से नहरी क्षेत्र के हजारों बीघा जमीन, घोटाले के कागजात और रिकॉर्ड जलकर राख हो गए। राजसमंद के राज्यवास गांव में एक किशोर किशोरी कुएं में कूद गए। इसमें से किशोर की डूबने से मौत हो गई, जबकि किशोरी बच गई। डूंगरपुर में महिला कांस्टेबल आशा को नहीं मिली छुट्टी तो थाने में ही
हल्दी की रस्म अदायगी की गई। थाने के पुलिसकर्मियों ने परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए हल्दी की रस्म पूरी की। महिला कांस्टेबलों ने मंगल गीत गाए। इसके बाद आशा की छुट्टी भी मंजूर हो गई। 30 अप्रैल को आशा की शादी है। सवाईमाधोपुर की असमत परवीन ने समाज में मिसाल कायम की है। असमत ने संस्कृत के व्याकरण आचार्य की परीक्षा में टॉप किया है। और मरुधरा में एक बार फिर कोरोना वायरस